Hello everyone. Uh, Before starting with the today's topic, that is discounting technique of time value of money, मैं आप लोगों को एक चीज बोल देती हूँ। यह बताना चाहूंगी कि आप इस टॉपिक को वॉच करने के पहले मेरा पहला वीडियो ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट वाज ऑन बेसिक कंसेप्ट आप जरूर देखें। उसके बाद हम दूसरा वीडियो दैट इज ऑन कंपाउंडिंग टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप जरूर देखें। Then you see this video that is discounting technique of time value of money. It will be more clear to you then. Okay, so let's start now. After having our discussion on compounding or future value technique in my previous video, in this video हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेक्निक, और ये सेकेंड टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये नेम से क्लियर है कि हम लोग को डिस्काउंटिंग टेक्निक या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज से निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू से निकालेंगे। हमने बैंक में सपोज कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया था आज, और 5 मैंने फ्यू ईयर्स के बाद हम लोग को बैंक में 10% इंटरेस्ट के बाद हम लोग को बैंक से मिला 1,10,000। तो सब में फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया हुआ रहेगा। उस केस में हम लोग को क्या निकालना होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा कि आज हमने कितना रुपीज डिपॉजिट किया था, जो हम लोग को 1 साल के बाद 1,10,000 रुपया मिला। इज इट क्लियर? और हम प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा जो रेट इंटरेस्ट या यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है जिससे हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट। ओके, अब द डिस्काउंटिंग टेक्निक टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर मनी, मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है उससे प्रेजेंट वैल्यू जो निकालना है कैन बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो। सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो मतलब लमसम अमाउंट। फ्यूचर में आपको एक लमसम अमाउंट मिला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो, मतलब आपको फ्यूचर में हर साल अलग 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 अमाउंट मिल रहे हैं, तो उसको आप कैसे निकालोगे? उसमें आप क्या निकालोगे? उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, अगर आपका एन्युटी ड्यू है और आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू दी हुई है उस एन्युटी ड्यू की, तो उससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। लास्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। एंड व्हाट इज परपेचुइटी? मीनिंग ऑफ परपेचुइटी में परपेचुइटी क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज ऑकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब न्यूमेरियस सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो होगा, और कब? रेगुलर इंटरवल में। दैट इज इन दिस केस व्हाट वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल्स। अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वेरियस situations how to find when to find the present value, let me clear in formula you may need to use प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। किसी फॉर्मूला में अगर प्रेजेंट पीवीएफ लिखा हुआ होगा जहाँ आर एंड एन विल बी गिवन, तब हम इस टेबल को यूज करेंगे। व्हाट इज पीवीएफ? इट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वेयर आर एंड एन इज गिवन। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज टाइम पीरियड। अगर सब में दिया है कि फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और जो फ्यूचर वैल्यू निकला वो 8% इंटरेस्ट पे निकला था, और कितने साल बाद? 6 ईयर्स के बाद। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कंपाउंडिंग वैल्यू टेक्निक में कि एक परसेंटेज से एक स्ट्रेट लाइन लेना है एंड ईयर से एक स्ट्रेट लाइन लोगे जब तक कि ये 8% वाले लाइन को इंटरसेक्ट ना करें। एंड वेयर इट इंटरसेक्ट, ये जो वैल्यू निकला है 0.630 आपका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का वैल्यू है, जहाँ पे R was 8% और N कितना था? 6 years। अगेन लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। सपोज आपके सामने बोला है 6% इंटरेस्ट था और उन्होंने बैंक में 8 इयर्स के बाद उनको कुछ अमाउंट मिला, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? और उस फॉर्मूला में अगर किसी फॉर्मूला में लिखा है पीवीएफ और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वेयर आर एंड एन इज गिवन, तो हम क्या करेंगे? 6% से विल टेक अ स्ट्रेट लाइन, 8% से विल टेक अ स्ट्रेट लाइन, एंड वेयर इट इंटरसेक्ट दैट इज योर what? Present value factor where R and N is given. And I hope now how to find the value from the table is clear to you. Now our next, again in finding the annuity due, present value of future annuity, there in formula you will come across this word, that is PVAF.
PVAF, that is future value annuity factor, where R और N is given. तो उस केस में अगर एन्यूटी, जब हम प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर एन्यूटी निकालना दिया हुआ है तो उसमें हम PVAF R और N दिया हुआ है कैसे निकालेंगे? सेम वे, दैट इज क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है यहाँ पे करोगे, और अगर 9 ईयर्स में बोला है यहाँ करोगे, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और अगर फॉर्मूला में PVAF दैट इज फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे? 10% से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, 9 से भी एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर PVAF, जहां पे R क्या था 10% और N था 9%। आई होप इट विल बी क्लियर। अब अगर सम्स में आएगा यू नीड टू फाइंड इन दिस वे। The present value of a single future cash flow or the present value of a lump sum amount. So this is the first reference of discounting technique. ये केस हो सकता है कि सिंगल अमाउंट या एक लम्प सम अमाउंट आपको फ्यूचर में मिल रहा है, तो उसका आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। तो देखो हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 to be required after 4 years if the interest rate is 6%। यहाँ पे एकदम क्लियरली बोल दिया है सम में हम लोग को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सो आपको याद होगा जब हम फ्यूचर वैल्यू का सम्स बनाए थे तो उसमें क्या था फॉर्मूला हमारा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो या सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो में यही फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + R to the power n। नाउ हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सो वी नीड टू हैव प्रेजेंट वैल्यू, सो वी कैन राइट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू FV एंड उसके नीचे क्या चला जाएगा? 1 + R to the power n। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ present value equal to FV by 1 + R bracket में to the power n, and it is the formula of formula to find a present value of a single future cash flow. Okay, now CPV equals to FV by 1 + R to the power n. So your future value is given how much? 10,000, and one is the value R is how much? 6%. So 6% is what? 6 by 100 equal to 0.6, and here 4 years, so to the power 4. So after calculating this, what will get? 10,000 by 1.06 to the power 4. So we will into 1.06 4 times, and then you will get this value. Then finally we will divide 10,000 by 1.26248, and we will get present value that is ₹7920.91। तो इसमें क्या हुआ? आपके सामने फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ था और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था एंड भी पता था। तो फ्यूचर वैल्यू का जो हमारा था ना सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो का जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला को आप मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखो इस तरह से कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू FV by 1 + R to the power n, एंड देन पुट द वैल्यूज, वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड और एक फॉर्मूला क्या था? या और हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVF, and where R and N is given। और मैंने आपको बताया था ना PVF कैसे निकलता है, मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता के आई हूँ। सो योर फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच? 10,000, एंड PVF में R इज हाउ मच? 6%, N कितना है? 4 years। सो हम क्या करेंगे? PVF टेबल में चलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें आप जाके क्या देखोगे? 6% देखना, और वहां से एक स्ट्रेट लाइन टान देना, और ईयर्स में क्या देखोगे? 4 years, और वहां से एक स्ट्रेट लाइन टान देंगे, तो जहां भी इंटरसेक्ट होगा यहाँ जो वैल्यू होगी वही है PVF, में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और यह 4 ईयर है, तो वो वैल्यू क्या है? 0.792। सो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 7924। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ₹10,000 is 7920। I hope it is clear. The third situation in discounting technique और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या हो सकता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो। जब हर साल अलग अलग अमाउंट के कैश फ्लो होंगे फ्यूचर में दैट इज फ्यूचर वैल्यू, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ये हम लोग को इसमें निकालना होगा। सो मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सी द एग्जांपल क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कैश इनफ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। ओके,
मतलब इसमें क्या दिया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है एक प्रोजेक्ट में, और वहां पे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 6 साल तक उसमें कैश इनफ्लो इस तरह से आएगा। कैसे? पहला साल में कितना कैश आएगा, पहला साल का जो फ्यूचर वैल्यू है कैश का वो कितना है, फ्यूचर में कितना आया है 1000, इट इज योर फ्यूचर वैल्यू, 1000 रुपीज वेरी फर्स्ट ईयर में आया है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या आया है 2000, ठीक है, थर्ड ईयर में भी 2000 आया है, फोर्थ ईयर में फिर 3000 आया, फिफ्थ ईयर में 2500 आया, सिक्स ईयर में ₹2000 आया। अब आगे पढ़ो इस सब में, और क्या बोला है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 10%। अब वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, सो इट इज क्लियर, इस समय हम लोग को क्या खोजना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो फॉर द अबव project. So this amount are the future cash inflows, okay, and these are the years for each future cash flow, and 10% is the rate of interest. So here what we need to find, future value, and in this case what we will do, present value of cash inflows for each year we will compute separately on the basis of relevant discount factor table, or you can say present value factor table. Okay, so let's move to solution. देखो हम ऑलरेडी वो सम किए हैं, और उस सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% बोला हुआ है, और क्या बोला पहला साल फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लो क्या था ₹1000, और वो कौन कितने साल में था, फर्स्ट ईयर में। ओके, and what is the rate of interest, rate of interest is given 10%. now how we will do, we will go to PVF table. PVF table क्या है, present value factor table, and the other name for PVF table क्या हो सकता है, discount value factor table। और PVF टेबल में बहुत सारी जगह ये भी लिखा होता है किसी किसी टेबल में PVIF, that is present value interest factor, so don't get confused, okay, those are same. So in this case what we will do, we will go to the PVF table, उस टेबल में हम 10% इंटरेस्ट रेट पे पहला ईयर फर्स्ट ईयर में क्या वैल्यू होगा वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना किस तरह से टेबल थी, ऐसे करके टेबल होती है, यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो भी 10% होगा वहां से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और यहाँ पे आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या होता है, ईयर होता है, तो यहाँ पे अगर आपका ईयर क्या है फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे आप जब भी इंटरसेक्ट होगा ये जो अमाउंट होगा दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वैल्यू। सो द अमाउंट इज हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू 0.909। ओके, सिमिलरली फॉर द सेकेंड ईयर में कितना है फ्यूचर, सेकेंड ईयर में कितना कैश फ्लो बोला था 2000 फ्यूचर कैश फ्लो, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या कौन से टेबल पे जाना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल पे, या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल पे जाना है। तो उस पर भी हम क्या करेंगे 10% इंटरेस्ट देखेंगे, और उसमें कितने ईयर्स 2 ईयर्स, तो दोनों को उस टेबल में निकाल के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू हाउ टू फाइंड द वैल्यू इन present value factor table. In that way you will take out 0.826. Similarly for the third year also, and 10% interest, the value is 0.751. Then for the fourth year and 10% interest, आप फिर वैसे उस टेबल पे जाके उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी 0.683। फिफ्थ ईयर में क्या निकलेगी 0.621, एंड सिक्स ईयर में फिर आप जाओगे 10% इंटरेस्ट पे, सिक्स ईयर देखोगे कौन से टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, and the other one more name is discount factor. Okay, उस पे आपकी क्या वैल्यू निकली 0.564. I have already explained how to find the value in PVF table. Okay, I hope till this it is clear. Now after finding the value, what we will do is, देखो हमारे पास amount है annuity amount, and we need to find the present value. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसमें था हमारा फॉर्मूला है annuity amount into PVF, where R and N is given. So one is amount, annuity amount, number two is your PVF values, where R and N is given. So present value equals to 1 into 2. So 1000 into 0.909 is how much, 909. Again in second year you have 2000 into 0.826. The value is 1652. And third year 2000 rupees, and for the third year what's the value of PVF table is 0.7518.
at 10% interest is 1502. For fourth year, similarly, it is 3000 and PVF factor is how much? 0.683. And when we into amount into PVF, how much? 2049. Again, for the fifth year, it is 2500 and the value is, PVF value is 0.621. When we into 1 into 2, we will get 1552.5. In third year, again, sorry, not third year, in the sixth year, the value is 2000, and in the sixth year, the value is 2000, and the PVF value is what? 0.564. Then we will into amount into PVF equal to present value. So here you get 1128. So what is the total present value? We will plus all this. We'll plus first year present value, second year present value, third year present value, fourth year present value, fifth year present value, sixth year present value. Will add, then we'll get the total present value of unequal future cash flows. Okay, I hope it is clear. How to find the present value of a series of unequal cash flow. So the third reference of discounting technique, or we can see present value technique, is what? Present value of annuity. We may need to take out the present value of an annuity due. So here present value equals to annuity amount into present value annuity factor, where R and N is given. For this, we need to refer to the table of present value annuity factor, where R and N is given, and I've already taught you how to take out this value into 1 plus R. Now let us understand this more clearly from the given example. Shri Shyam Prasad will be receiving an annuity of ₹1000. Annuity means same amount. When? At the beginning of each year for the next 4 years. So at the beginning of every year for 4 years, Shri Shyam will get 1000, 1000, 1000, and his rate of interest is 6%. So find the present value of an annuity. See here, at the first year, beginning of first year, Shri Shyam will get 1000, in second year 1000, again in the beginning of third year 1000, at the beginning of fourth year 1000. So here we know that N is given, rate of interest is given, and future value is given, and we need to take out the present value. So we'll put this formula over there. See, PV equal to annuity amount into PVAF, where R and N is given, into 1 plus R. So annuity is 1000, PVAF will go to this table where R is 6% and N is 4 years. So we will go to this table and we will find the PVAF value at 6% rate interest and for 4 years into 1 plus R. R is 6%, so 6 by 100 is how much? 0.06. So here 1000 into, in this table I have already taught you how to find the value from the PVAF table. Okay, so when we find the value, it is 3.465 and rate, this is 1.06. So here when we into this, we get rupees 3673. So the present value of the future value of having 1000 at the beginning of each year is what? It is rupees 3673, that is 3673. The fourth situation in discounting technique is what, or in present value technique, is present value of perpetuity. What happened in perpetuity? That is, in this, the stream of equal annual cash flow occurs perpetually. Perpetually मतलब infinite numbers of years के लिए, that is equal annual cash flow occurs. तो इसमें इसकी क्या, what is the formula for this? In finding the present value of perpetuity में क्या formula है? Present value equals to C by R. तो what is present value we need to find? यहाँ पे C दिया हुआ है, that is amount of perpetuity दिया हुआ रहेगा, I is rate of interest दिया हुआ होगा सब में, तो आपको क्या निकालना होगा? Present value. So let me explain this by an example. देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है? An investment made by Mr. Z. Mr. Z ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया. Now what happened then? Will bring to him a perpetual annual cash inflow of rupees 15,000. See, the word perpetual is mentioned, so it is clear. Perpetuity sum it is, okay, and perpetual annual cash inflow उनको
इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए उसको क्या मिल रहा है, 15,000 उनको मिलेगा. Now the next is the rate of discount is 15% per annum. Yeah, the rate of discount means rate of interest कितना है, 15%. Calculate the present value of perpetuity. Already we have seen present value निकालने बोला है. तो present value और present value of perpetuity का क्या formula है, present value equals to C by R. So here present value equals to C by R. So what is C is 15,000. So replace 50,000, and what is R is 15%. So 15 by 100 is how much? Equal to 0.15. So this is your R, and after doing this division we will get rupees 1 lakh. Is it clear? So the present value of perpetuity of rupees 15,000 and discount rate 15%, and by this formula C by R we will get the present value of rupees 1 lakh. I hope all the references related to discounting technique or present value of technique is clear to you. Okay, and so now at a glance I will show you the compounding techniques as well as discounting techniques. So how we will do, see, in the compounding techniques there were 4 situations: future value of a single present cash flow or lump sum amount, future value of an equal cash flow, future value of series of unequal cash flow, and future value of an annuity. तो आपको याद होगा सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो में मैंने बोला था 2 फॉर्मूलाज है, कोई भी आप एक यूज कर सकते हो. एक मैंने बोला था FV प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF, where R and N is given. You will refer to table for this. और एक था जिसमें आपको टेबल की जरूरत नहीं है, वो क्या था, FV इक्वल टू PB एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस R टू द पावर N. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो इन कंपाउंडिंग टेक्निक. कंपाउंडिंग टेक्निक का सेकंड था फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो. उसका क्या है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको एक टेबल यूज करना है, दैट इज कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर वाला टेबल आप यूज करोगे इसमें. और इसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर वेयर R and N इज गिवन. ओके, देन इन थर्ड केस क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो. जब अनइक्वल कैश फ्लो है तो हमने क्या बोला था, हर एक साल के लिए हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, और उसमें हम कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल. ओके, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू. तो एन्युटी ड्यू में कौन सा टेबल यूज करना है, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल हम यूज करेंगे. और इसका फॉर्मूला क्या है, एन्युटी अमाउंट इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर वेयर R and N is given into 1 plus R. I hope the compounding technique at a glance you understood. और हम लोग को किसमें कौन सी टेबल यूज करनी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. Now let's move to discounting technique, जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था. डिस्काउंटिंग टेक्निक में मैंने 4 सिचुएशंस डिस्कस किया है. एक तो मैंने बोला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लम्प सम अमाउंट. दूसरा क्या था, present value of a series of unequal cash flow, and then present value of an annuity. And there one situation we come across was what, present value of perpetuity. Now see, present value of a single future cash flow में मैंने बोला था 2 formulas आते हैं, you can use any one. For the first formula you need to go to PVF table. तो present value equals to future value into PVF, where R and N is given, or without table if you want to calculate, then we can use this formula, PV equal to FV by 1 plus R to the power N. And in this case हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल और डिस्काउंट फैक्टर टेबल. एंड प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी में हम क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, C by R. एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो में हम लोग कौन सी टेबल यूज करेंगे, PVF, फ्यूचर वैल्यू टेबल और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल हम यूज करेंगे, और इसमें इंडिविजुअली वी कैलकुलेट फॉर ईच ईयर एंड देन वी ऐड. देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, कौन सी टेबल यूज होगी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल यूज होती है, और उसमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल यूज होगी, और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, एन्युटी टेबल इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वेयर R and N is given into 1 plus R in bracket. Okay, so what I want to tell you is, please memorize the tables, please memorize the formulas, and कौन सा सिचुएशन में कौन सी टेबल यूज होगी उसको आप ध्यान रखना. That's all. I hope the discounting technique is clear to you. So here the time value of money
We have already discussed, we have also discussed both the techniques of time value of money, that is in the first video basic concept, in the second video we have done compounding of future value technique, and in this video we have discussed discounting or present value technique. And if you really like, then please like and share and subscribe. Thank you so much.